यही विडंबना है जिसे जाने अनजाने, भूले या बिसरे हालात में हम हिंदू धर्म कहते हैं। सही मायने में वो ब्राह्मण धर्म है। अगर हिंदू धर्म होता तो स्वाभाविक रूप से दोनों यादव जो भागवत कथा करने में माहिर हैं उनका सम्मान होता, क्योंकि दोनों कथावाचक मणिकुमार और संत कुमार यादव समाज से ताल्लुकात रखते हैं। इसलिए वहां के ब्राह्मणों को यह कतई स्वीकार नहीं हुआ कि उनके धंधे में कोई दखल दे। यदि इस देश का क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हिंदू होता तो कथा करने की छूट, भागवत करने की छूट, धर्म ग्रंथों में पुजारी बनने की छूट या पूजा पाठ करने की छूट क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको बराबर होता। लेकिन यहाँ केवल ब्राह्मण वर्ग को ही ठेकेदारी है कि धर्म के नाम पर सारे संस्कार वही कराए। यदि कोई कराता है तो उनका दुश्मन बन जाता है। यही मैं पहले से कहता रहा हूं कि जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो हिंदू धर्म नहीं, वो ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म की ठेकेदारी ब्राह्मण ही चलाता है। जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, तथाकथित हिंदू धर्म, वो ब्राह्मण समाज के धंधा बन चुका है और उनके धंधे में कोई दखल दे कतई बर्दाश्त नहीं है, जिसका दुष्परिणाम यादव बंधुओं को इटावा में उठाना पड़ा। हम समझते हैं यही हिंदू धर्म का सच है। हिंदू धर्म का नंगा नाच जो देखने को इटावा में मिला, उस कथावाचक के साथ बदसलूकी, सिर मुड़वाना, पिटाई करना, उस पर पेशाब करके छिड़काव करना आदि आदि जो गंदी हरकतें हुई हैं, यही सच है। हिंदू धर्म का गंदा स्वरूप, हिंदू धर्म का विवश रूप, हिंदू धर्म का बिगड़ा रूप। अगर वो SC, ST, OBC, वैश्य या क्षत्रिय वर्ग को हिंदू मानते होते तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का घृणा कृत्य नहीं करते। नहीं, उनके शिखा भी काट दिए गए, ये शिखा के कारण पूजे गए। फिर भी शांति नहीं मिली मूर्खों को, तो उन्होंने पेशाब से छिड़क करके उनको पवित्र किया। ब्राह्मणों के पेशाब से छिड़का गया, कहे अब तुम मुक्त हो। उनको फिर जूते से मारे गए, घूंसा से मारे गए। भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ छल्ला भी हमको हो गए 20 साल रहते क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, कि स्कूल चलाते थे। चूँकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है, हमने कहा नहीं सर, हम यादव हैं। तो बोले कि RD दिखाओ, तो हमने कहा RD तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे RD में हम क्लिक किया तो उसका नाम क्लिक किया राज यादव। इन्होंने कहा कि ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के क्या भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू। कथावाचक वो हमारे छोटे आचार्य जी हैं, सहायक व्यास जी, संत सिंह जी। आपके साथ क्या है? मेरे साथ पहले तो उन्होंने मुझे बंदी बना लिया, मोबाइल छीन लिया। उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपए दंड लगाया, 25,000 रुपए ले लिए, एक जंजीर ले ली और एक अंगूठी ले ली। अंगूठी 4 ली थी, 3 वापस कर दी। हाँ, मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी।
पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए, उसके बाद हमको वहां से निकाल दिया। वजह ये थी, हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते भाई, आपने कथा जब सुनी थी हमारी तब तुमने छटवाई, पहले तो तुमने पूछी नहीं जाति, बाद में आपने जाति पूछी तो हमने जाति छुपाते तो है नहीं, हमने बता दिया हम यादव हैं। निश्चित ही इटावा क्षेत्र में जो जघन्य अपराध हुआ, एक व्यक्ति को मुंडन करके पैसा ले करके और स्त्री के चरणों में रख करके नाक रगड़ावाना और पेशाब छिड़कना जरूर मानवता का बहुत बड़ा कलंक है। इसलिए मैं कहता हूँ व्यक्ति कम से कम मनुष्यता से डरे, मनुष्यता को अपने जीवन में अंगारी करे। और मैं तो कहता हूँ जो व्यक्ति इंसान को इंसान नहीं मानता वो साधु क्या, वो जगत गुरु क्या, वो साधु नहीं हो सकता। साधु का मतलब होता है जिसको समान दृष्टि से देखे, जिसमें कोई ऊंच नीच का भेद ना हो। और स्वयं के उद्धार का प्रयत्न तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, सब में ये शक्ति भगवान ने दी है, लेकिन परोद्धारकता शक्ति जो है वो ब्राह्मण में रखी हुई है। तो इसीलिए हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जब हम अपने लिए कुछ कराना चाहते हैं, वो जो हम स्वयं नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए, तो हम ब्राह्मण को बुला के उससे करवाते हैं, तो ब्राह्मण का जो किया है हमको मिल जाता है। ये मतलब वे शंकराचार्य ही नहीं है तो उनका बयान कैसा? उनका शंकराचार्य का पक्ष जो है भी कोर्ट में विवादित है। दूसरी बात, वे भारतीय संविधान का एक अक्षर नहीं जानते हैं। वो कागभूषुंडी ने कही है, आप मनुष्य की छोड़ दीजिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की छोड़ दीजिए, पक्षियों ने कही है, और पक्षियों में भी कौवे ने कही है। ठीक है, कागभूषुंडी काक योनि में थे और उनको सुनने के लिए भगवान शिव आए थे। वो कौन सा पक्षी बन के आए थे? हंस बन के आए थे। तो हंस बन करके वो नीचे बैठे थे, सुन रहे थे, कौवा बन करके राम की कथा कागभूषुंडी जी कह रहे थे ऊपर बैठ के। रामचरितमानस में पूरा वर्णन है, पढ़ लीजिए। ठीक है, तो राम कथा का ऐसा महात्म्य है। नाली में भी अगर सोना गिरा हो तो आप क्या करेंगे? नाली में है इसलिए छोड़ देंगे? अभी हम फेंक कर देख लें, आप कहीं पर भी देख लीजिए, रास्ते चलते कोई भी उठा लेगा। क्यों? क्योंकि वो सोने के महत्व को समझता है। वो समझता है कि नाली से क्या लेना देना है, हमको सोने से मतलब है, हमको राम कथा से मतलब है। तो जो राम कथा का सच्चा प्रेमी होता है वो राम की जी की कथा में आनंदित होता है। लेकिन और ये भी कहता है भगवान की कथा तो कोई भी कह सकता है। जिस प्रकार कागभूषुंडी जी काग बन करके आए और कथा कह रहे थे और शिव जी हंस बन करके आए, तो मैं कहता हूँ जब शिव जी हंस बन करके आकर के कथा सुन सकता है काग से, तो एक शूद्र जब कथा कर रहे हैं तो वहीं पर ब्राह्मण जो थे जो कथा सुन रहे थे तो शूद्र बन करके सुन लेते, क्या फ़र्क पड़ता? शिव का, भगवान शिव का तुम उदाहरण तो देते हो कि वो एक काग से कथा सुनने के लिए हंस बन करके चले आए। तो भाई मैं कहता हूँ एक शूद्र कथा कर रहे हैं, ये जान गए कथा शूद्र कर रहे हैं, तो ब्राह्मण अपने को शूद्र बनाकर बैठ गए होते, कथा सुनना था। ज्ञान की चर्चा कहीं भी से मिले ले लेना चाहिए। कहते हो कीचड़ में पड़े हो, सोना चांदी हो, तो कीचड़ में पड़े इसलिए छोड़ नहीं देना चाहिए, उससे ले लेना चाहिए। तो उसी प्रकार शूद्रमुख से अगर निकल रही है वाणी, भागवत कथा या कोई भी कथा, तो उसको शूद्र बनकर के ही ले लेना चाहिए। लेकिन अगर ये सकाम अनुष्ठान के रूप में हो रही थी तो फिर इसमें शास्त्र के नियम आ जाएंगे, और शास्त्र के नियमों में जो सकाम अनुष्ठान किसी के लिए किया जाना है उसको ब्राह्मण ही करता है, तो वहाँ पर ब्राह्मण अनिवार्य हो जाएगा। इसलिए ये एकदम से नहीं कहा जा सकता है कि ब्राह्मण ही करेगा कि नहीं करेगा। इसके पीछे श्रोता कौन है? अगर हमारे ही कुल के श्रोता हैं तो हम अपने कुल के प्रमुख हैं, सब हमारे नीचे बैठ के सुन सकते हैं तो हम सुना देंगे। लेकिन अगर सभी कुलों के लोगों को बुलाना है तो सार्वजनिक कथा है, इसमें कोई भी आएगा, तो ब्राह्मण भी आएगा, क्षत्रिय भी आएगा, वैश्य भी आएगा, शूद्र भी आएगा, तो उसी के अनुसार उसको हिचक नहीं होनी चाहिए ना कि ऊपर कौन बैठा है मैं उसके नीचे कैसे बैठूं। तो अगर ऐसी कोई हिचक होगी तो लोग नहीं आ पाएंगे। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाता है जिसके लिए सबके मन में सामान्य रूप से धारणा हो। तो ब्राह्मण हमारे यहाँ सदा सबके लिए पूजनीय माना जाता है, परंपरा है। साथ हमारी परंपरा में भगवान से संवाद स्थापित करने के लिए ब्राह्मण अधिकृत हुआ है, तो वो ब्राह्मण करता है। ब्राह्मणों को ऊंचा रखने का इनका जो हथकंडा है,
सदा, चूँकि ये भगवान के मुख से पैदा हुए, इनके अनुसार से माने तो केवल भागवत कथा करने का अधिकार ब्राह्मण को है। बनियाईगिरी या वस्तु का लेन देन व्यापार करने का अधिकार वाणिया को है। देश के राष्ट्र के लिए युद्ध करना केवल अधिकार क्षत्रियों को है। और शूद्र तो केवल सेवा करते करते अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर दे, ऐसा ही इनका धारणा है। इस धारणा से कोई देश नहीं चलता है। देश चलता है संविधान से चलता है। जो व्यक्ति पढ़ लिख करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो गुरु बन जाते हैं। आज भी इस देश के संविधान स्वीकार करता है। और जो व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है उसको धर्मशास्त्र बाँचने का अधिकार है। और यही कारण है, कहा जाता है जो आदमी ब्रह्म को जान जाता है वो ब्राह्मण होता है। लेकिन ये आदमी के अनुसार तो ब्राह्मण ही केवल ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। ये सब बातें गोल मोल करके घुमा करके रखने वाली बात होती है। निश्चित ही इटावा क्षेत्र में जो जघन्य अपराध हुआ, एक व्यक्ति को मुंडन करके पैसा ले करके और स्त्री के चरणों में रख करके नाक रगड़ावाना और पेशाब छिड़कना जरूर मानवता का बहुत बड़ा कलंक है। इसलिए मैं कहता हूँ व्यक्ति कम से कम मनुष्यता से डरे, मनुष्यता को अपने जीवन में अंगारी करे। और मैं तो कहता हूँ जो व्यक्ति इंसान को इंसान नहीं मानता वो साधु क्या, वो जगत गुरु क्या, वो साधु नहीं हो सकता। साधु का मतलब होता है जिसको समान दृष्टि से देखे, जिसमें कोई ऊंच नीच का भेद ना हो,